ये कहानी सौरभ जोशी की तो है ही, साथ ही साथ सोशल मीडिया ने जो आम लोगों को एक क्रिएटर बनने की अपॉर्चुनिटी दी है उसका डिपिक्शन भी है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक यूं तो अलग अलग वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, पर इन प्लेटफॉर्म्स में जीवन भरा अलग अलग क्रिएटर्स ने। आज देश दुनिया में हजारों लाखों क्रिएटर्स हैं। सभी ने अपनी अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए खुद को लोगों के सामने लाया, अपनी आर्ट दिखाई, अपनी कहानी बताई, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां ऑडियंस और क्रिएटर्स के बीच एक कनेक्शन बन सके। जो अपॉर्चुनिटी इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से क्रिएटिव लोगों को मिली वो अपने आप में ही बहुत बड़ी रही, जहां क्रिएटर्स अपने इन प्लेटफॉर्म्स पर खुद की वीडियोस डालकर ही अपनी जिंदगी को सस्टेन करने लगे। समय के साथ साथ क्रिएटर्स ने इस काम को अपना पूरा वक्त दिया और फिर सस्टेन तो क्या, वो क्रिएटर्स सही मायने में प्रॉस्पर करने लगे। ऐसी एक सक्सेस स्टोरी है सौरभ जोशी की, जहां एक 20 साल के लड़के ने नाम मात्र समय में व्लॉग सक्सेस के पिनेकल को देखा। खैर ये तो बस कहने की बात है, हम सभी जानते हैं कि इनकी कहानी में इससे बहुत ज्यादा है और उसी कारण आज की इस वीडियो में हम सौरभ की जिंदगी की पूरी कहानी जानेंगे। तो ये सब शुरू होता है 1999 से, जब उत्तराखंड के कौसानी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में सौरभ जोशी का जन्म हुआ। सौरभ एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जहां उनके पिता अक्सर रोजगार के लिए काम तलाशते रहते थे। उन्होंने अपने परिवार के एंड्स मीट कराने के लिए कई काम करे और फिर बाद में पीओपी प्लास्टरिंग का काम करने वो उत्तराखंड से हरियाणा के हिसार आ गए। यहीं से सौरभ ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी शुरू करी। सौरभ के अलावा उनके परिवार में उनके भाई साहिल जोशी भी हैं। इसके अलावा जैसे कि वो एक जॉइंट फैमिली में बड़े हुए, तो उनका कजन पीयूष भी अक्सर खुद को सौरभ के साथ ही खेलते हुए पाता था। जॉइंट फैमिली में बड़े होने से सौरभ के मन में हमेशा ही परिवार के लिए एक अलग सम्मान रहा और वो इसे एकजुटता की अहमियत को भी पहचानते थे। सौरभ बड़े होते हुए अक्सर छुट्टियों में अपने गाँव उत्तराखंड भी जाते थे, जिस वजह से वो अपनी रूट्स की भी अहमियत को समझे और शायद इसी कारण आज भी वो अपने व्लॉग्स में अपने सिंपल जीवन बिताने के शौक के बारे में बताते हैं और ज्यादातर उत्तराखंड में ही टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। सौरभ ने अपने स्कूल के समय से ही आर्ट्स की तरफ रुख कर लिया था, जब पहली बार उन्होंने पेंटिंग्स और स्केचेस बनाने शुरू किए। खुद को एक्सप्रेस कर पाने के मीडियम के तौर पर सौरभ को जल्दी ही स्केचिंग से लगाव हो गया और वो अपने हर स्केच में डिटेल्स में जाना पसंद करते थे। यहीं से उन्होंने कई फंडामेंटल वैल्यूज भी सीखी, जैसे कि जितना ज्यादा टाइम वो अपनी किसी स्केच की तरफ डिवोट करेंगे उतना ही ज्यादा डिटेल्स वो एक्सप्लोर कर पाएंगे और उतना ही ज्यादा अच्छा उनका आर्ट पीस तैयार हो पाएगा। अपने आर्ट की तरफ सौरभ को इतना डेडिकेटेड देखकर ही उनके कजन ने एक दिन उन्हें अपनी आर्ट की वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डालने का आइडिया दिया।